Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect. Today's topic Lesson 1.8 Voyaging Towards Excellence by Achyut Godbole, Part 2. वॉयेजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस पार्ट 1 में हमने देखे कि किस तरह से राइटर अच्युत गोडबोले का बचपन बीता, उनके घर के कंडीशंस कैसे थे, कैसे वो बड़े बड़े राइटर्स और पोइट्स के डिस्कशन सुनते थे और किस तरह से वो लिटरेचर, साहित्य और संगीत की तरफ अट्रैक्ट हुए। हमने ये भी देखा कि आईआईटी में उनका एडमिशन कैसे हुआ। साथ ही साथ अच्युत गोडबोले ने ये भी बताया है कि उनकी पुअर इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से एक दिन आईआईटी में किस तरह से उन्हें इंसल्ट किया गया। Now the remaining portion of the lesson will be explained in this video, Voyaging Towards Excellence Part 2. So let's start. आईआईटी के पहले 2 साल मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते गए, लेकिन तीसरे साल मेरी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ। मैं 15 से 20 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में आया और ये सभी लोग आईआईटी, टीआईएफआर, बार्क जैसे बड़े बड़े फेमस इंस्टीट्यूट से थे। इनमें कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर्स भी थे। अब विजिटिंग प्रोफेसर्स का मतलब होता है वो प्रोफेसर्स जो कुछ ड्यूरेशन के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाते हैं। मैं इस ग्रुप की तरफ खींचा चला गया और इस ग्रुप से फ्रेंडशिप करने का मेरी लाइफ पर बहुत बड़ा असर हुआ। इन सब से मिलने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि रियल इंटेलिजेंस या रियल ब्रिलियंस क्या होता है और मुझे ये भी पता था कि मेरी पोजीशन इस ग्रुप में क्या है। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं इतने इंटेलिजेंट लोगों के कांटेक्ट में आया। आगे चलकर जब मिस्टर नारायण मूर्ति ने पाटनी छोड़ा, अब पाटनी कंप्यूटर सिस्टम ये 1980s की जानी मानी आईटी कंपनी थी जिसे हेड करते थे नारायण मूर्ति। लेकिन जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू किए तो उन्होंने पाटनी छोड़ दिया और उनकी जगह लिया गया इस लेसन के राइटर अच्युत गोडबोले को। आगे अच्युत गोडबोले बताते हैं कि मेरा जो हेड ऑफिस था वो अमेरिका में था। पाटनी कंप्यूटर सिस्टम ये एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, सो ऑब्वियसली हेड ऑफिस अमेरिका में कैम्ब्रिज में था। अब ये कैम्ब्रिज जो है अमेरिकन स्टेट मैसाचुसेट्स में आता है। मेरा हेड ऑफिस एमआईटी बिल्डिंग के पास में ही था। नाउ एमआईटी जो है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, स्पेशली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। अपने काम के सिलसिले में मैं हमेशा अमेरिका जाते रहता और जब भी मैं अपने हेड ऑफिस जाता तो लंच टाइम में मैं एमआईटी ज़रूर जाता और वहाँ अपने फ्रेंड से मिलता। वहाँ जाने के बाद आपको डाइनिंग टेबल पर कुछ नोबेल लॉरिएट्स दिखाई देते। नोबेल लॉरिएट्स उन्हें कहा जाता है जिन्हें की नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एमआईटी से अगर 1 घंटे की हम वॉक करते तो था हार्वर्ड स्क्वायर, जिसके पास ही थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मैं जब भी अमेरिका जाता तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जाता और जितने नोबेल प्राइज़ विनर्स थे उनसे मिलता। उन दिनों मैंने बहुत ट्रैवल किया। मैं यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया कई कंट्रीज़ में गया और बड़े बड़े थिंकर्स और मैनेजमेंट गुरुज से मिलता। मैनेजमेंट गुरुज जैसे कि एल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, सीके प्रहलाद, टॉम पीटर्स और टेक्नोलॉजिस्ट जैसे कि विंसेंट सर्फ। इन लोगों से डिस्कशन करने से जो मेरी सोच थी वो बड़ी हुई थी। मैंने जाना कि अब भी मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। मैंने इनसे सीखा कि किस तरह से हार्ड वर्क किया जाता है, किस तरह से परफेक्शन के लिए हमें हमारे अंदर पैशन होना चाहिए और ये सब चीज़ें आगे जाकर मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। आईआईटी ग्रुप में जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सिर्फ मुझसे इंटेलिजेंट ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझसे ज़्यादा किताबें पढ़ रखी थी। उन्हें सभी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। इन सब्जेक्ट के साथ ही उन्हें फाइन आर्ट्स के ब्रांचेस जैसे कि म्यूज़िक, लिटरेचर, पेंटिंग, इनमें भी इंटरेस्ट था। हमारे ग्रुप का जो इंटरेस्ट का एरिया था वो लिमिटेड नहीं था। जो भी इस दुनिया में
टॉपिक्स थे उन सभी में ये ग्रुप इंटरेस्टेड था और ऑब्वियसली मैं इस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हुआ और मेरा भी इंटरेस्ट इन सभी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में, इन सभी सब्जेक्ट्स में बढ़ा। इनमें से कई सब्जेक्ट्स हमारे आईआईटी के करिकुलम में भी नहीं थे, लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने कभी भी एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। मेरे सामने ज्ञान का सागर था और लाइफ की एग्ज़ामिनेशन पास करने के लिए मुझे इसे जानना ज़रूरी था। सभी सब्जेक्ट्स में मास्टर या एक्सपर्ट बनना मुश्किल है, बट मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं इन सब्जेक्ट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स जानूं। जीआरई एग्ज़ामिनेशन में टॉप करके मैं आसानी से यूएस माइग्रेट हो सकता था, लेकिन मेरे लिए मेरी कंट्री और उसके लोग इम्पोर्टेंट थे। मैंने सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैं और मेरे फ्रेंड्स अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करते, जैसे कि रिलेटिविटी, बिग बैंग, एस्थेटिक्स, इकोनॉमिक्स और सभी सब्जेक्ट्स पर। मेरी अलमारी किताबों से भरी पड़ी हुई थी। मेरा मानना है कि इंसान के अंदर जो कुछ नया करने की चाह है या कुछ जानने की जो चाहत है, आज उसी वजह से हम साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस में इतनी प्रोग्रेस कर पाए हैं। मेरे अंदर भले ही बहुत सारी कमियां हों, मैं अपनी इस बात पर बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं दूसरे इंसानों की परवाह करता हूं, उनकी चिंता करता हूं। और ये वैल्यूज़ मेरे अंदर आए जब मैं आईआईटी कॉलेज में था। मैं रैशनलिज़म को मानता हूँ। मेरा रैशनलिज़म पर पूरा विश्वास है। रैशनलिज़म का मानना है कि हमारी सोच बेस्ड होनी चाहिए लॉजिक या तर्क पर, ना कि इमोशंस या धार्मिक मान्यताओं पर। मेरे लिए सभी धर्म, जाति सभी बराबर है। मैंने नेचर को अपना भगवान माना और इंसानियत को अपना धर्म। आईआईटी पास करने के बाद मैंने आदिवासियों के लिए काम किया, एक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, 10 दिनों के लिए जेल गया, वापस मुंबई आया और कुछ दिनों तक बेरोज़गार रहा। उसके बाद मैंने एक मैकेनिकल वर्कशॉप में काम किया, जिसके लिए मुझे हर महीने 125 रुपये मिलते थे। मुंबई में रहते हुए मैंने 13 घर बदले और फाइनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपना करियर बनाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में मैंने 32 साल बिताए, जिनमें से 23 सालों के लिए मैं मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर रहा। इस दौरान मेरे 6 ऑफिसेस यूएस में रहे, 3 यूरोप में, 1 जापान में और 1 ऑस्ट्रेलिया में। बिजनेस के लिए मैंने पूरी दुनिया घूमी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर 4 बुक्स लिखे, जिसे पब्लिश किया था टाटा मैकग्रॉ हिल ने, और फिर इन्हीं बुक्स को चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया गया। जब मैं इन कंपनीज़ में काम कर रहा था तब मैंने बहुत कुछ सीखा। जो पहली बात थी वो था इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, मिलकर काम करने के फ़ायदे। आज की दुनिया में टीम वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अकेले रहने वाले हो या फिर सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दूसरी बात जो मैंने सीखी कि अगर हम किसी टीम के लीडर हैं तो हमें खुद एक अच्छा एग्जाम्पल अपने स्टाफ के सामने रखना होता है। हमें हमारे काम से अपने स्टाफ को इम्प्रेस करना होता है। तीसरी बात ये थी कि हमें हमारे साथ काम करने वाले लोगों को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए। मैंने मेरे करियर में कुछ गलतियां की है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। किस तरह से मोटिवेट रहना चाहिए, कैसे हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, किस तरह से हमें टारगेट सेट करना चाहिए। और एक और बात जो मैंने सीखी है वो है आर्ट ऑफ डेलीगेशन, जो कि आज मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेलीगेट करने का मतलब होता है अपने काम को स्प्रेड करना या लोगों में बांटना। इस तरह से हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। कई सालों तक इन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए काम करने के बाद मैं वापस आया अपने पहले इंटरेस्ट की तरफ, जो कि था पढ़ना और लिखना उन सब्जेक्ट्स को जो रिलेटेड है इंसान के लाइफ से और उसके अस्तित्व से। और इसीलिए मैंने साल के 3 करोड़ रुपए के 2 ऑफर्स ठुकरा दिए और इस तरह से शुरुआत हुई मेरी दूसरी इनिंग की एज अ मराठी राइटर।
इसके बाद मैंने मराठी में 34 बुक्स लिखे। इनमें से कई बेस्ट सेलर्स बने, हज़ारों कॉपियाँ बिकी। बट मेरे लिए ज़रूरी ये नहीं है कि उनसे मुझे पैसा मिला, पर मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि इन बुक्स ने हज़ारों रीडर्स की लाइफ में चेंज लाए और एक अच्छा चेंज लेकर आए। मेरी ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर साइकोलॉजी पर लिखी गई बुक मन्नत पढ़ने के बाद कई लोग डिप्रेशन के बाहर आए। उनमें से कई लोग तो सुसाइड करने की सोच रहे थे, लेकिन बुक पढ़ने के बाद उन्होंने फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की। कई लोग मुझे बताते हैं कि उन्हें मेरी बुक किमियागर पढ़ने के बाद ही थियरी ऑफ रिलेटिविटी और बिग बैंग समझ में आई। मैनेजमेंट पर लिखी गई मेरी बुक बोर्ड रूम ने कम से कम 20 सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाए। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पर लिखी गई मेरी बुक अर्थात पढ़ने के बाद ही उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स या एनडीटीवी प्रॉफिट समझ में आने लगा। मैथ्स पर लिखी गई मेरी बुक गणिती की वजह से कई लोग मैथ्स की तरफ बढ़े। और इसी तरह से मैंने कई अलग अलग टॉपिक्स पर बुक्स लिखी, जैसे इंडियन म्यूज़िक, इंग्लिश लिटरेचर, पेंटिंग, वेस्टर्न फिल्म्स, वेस्टर्न म्यूज़िक। और इन सभी बुक्स ने रीडर्स की लाइफ में इसी तरह के चेंजेस लाए। इन हज़ारों रीडर्स की इसी रिएक्शन की वजह से आज भी मैं बुक्स लिख रहा हूँ। पर ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज मैं जब पलट कर देखता हूँ तो कई ऐसे वैल्यूज़ हैं जो मैं आज भी पढ़ना चाहता हूँ। उनमें से कुछ है थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए भूख, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस, ह्यूमैनिटी इंसानियत, रैशनैलिटी, इक्वालिटी, नेवर से डाई, थिंकिंग बिग। इस तरह के कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें आज भी मेरा इंटरेस्ट है। Here we finish the lesson Voyaging Towards Excellence. I have tried to explain each and every line. डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, एंड फॉर योर कन्वीनियंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में स्क्रीन पर भी साइड में दिए गए हैं, so that you can note down. Even then, if you have any doubts or any queries, please comment in the comment section. Thank you. Keep watching.